हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। इसके बाद भाई वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। बीएसएफ के आईजी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। ये सारे स्टेटमेंट्स बार बार एक चीज एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप स्मार्ट हैं तो आप समझ सकते हैं, भारत एक क्लियर कट लाइन सेट कर रहा है। लाइन ये है कि भाई ऑप सिंदूर रुका नहीं है और भारत कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया इज रेडी टू स्ट्राइक, और ये बात आप और मैं नहीं कह रहे, ये आर्मी कमांडर्स कह रहे हैं कि नाउ वी आर रेडी टू स्ट्राइक। जैसे ही हमें मौका मिलेगा वी विल अगेन स्ट्राइक पाकिस्तान, बट इस बार हम पाकिस्तान को दूर से नहीं मारेंगे, वी आर रेडी टू एंटर पाकिस्तान। और फिर से भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने और डिफेंस मिनिस्टर ने इस तान को रिसेंटली छेड़ा है। और मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट वन ऑफ अ न्यूज, ये एक सीरियस पैटर्न है। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करिए, हाइप करिए। साथ ही साथ हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अरे तक हमारा चैनल या फिर टेलीग्राम पे है, अगर व्हाट्सएप पे है तो जरूर ज्वाइन करें। ईदर ऑफ द थ्री थिंग्स आप जरूर ज्वाइन करके रखें ताकि अपडेट्स मिल जाए। साथ ही साथ आप भारत फर्स्ट इंडिया फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। ना यहां पे ध्यान से देखिए, भारत कुछ क्लियर अब लाइंस सेट कर रहा है। लाइंस ये हैं एक न्यू नॉर्मल का। जैसे कि भारत ने एक लाइन सेट किया कि वी विल नॉट बाउ बिफोर द न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल वगैरह से नहीं डलेंगे। उसी तरीके से भारत अब बोलना चाह रहा है, बॉर्डर्स में चेंज एनी टाइम, कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि हम ऐसे ही अटैक करेंगे, कि हम सिर्फ ड्रोन से करेंगे, मिसाइल से करेंगे। आवर टैंक्स कैन गो इन, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहली बार ऐसा लगता है कि हमारी जो डॉक्ट्रीन है वो डिफेंसिव ऑफेंस से ऑफेंसिव डिफेंस पे आ चुकी है। और ये लैंग्वेज, जो वर्ड्स का सिलेक्शन है, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे स्टेटमेंट हो, प्रेस के साथ बातचीत हो रही हो, या फिर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हो, हर जगह ये क्लियरली विजिबल है। आप कुछ स्टेटमेंट देखते जाइए, और आज की स्टेटमेंट और भी, मतलब ये पूरे भारतीयों को क्लियरली बोल दिया गया है भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि भाई भारतीयों को अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। चलिए समझते हैं। सिंध विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि भाई ये पंजाब के ऊपर बात हुई, बंगाल के ऊपर बात हुई, आज भी बंगाल में जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसके दो मुख्य रीजन हैं। एक कि भाई पार्टीशन के टाइम में हमने क्लियरली चीज़ों को हैंडल नहीं किया, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा, उसके बाद हम ये सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे शगुफा, ये जो हम ये छोटी छोटी पुड़िया में ये जो दंत मंजन बेच रहे हैं लोगों को मूर्ख बनाने का, है ना, और फिर कंटिन्यूसली पावर में रहने का एक एक मॉडल बन गया था। बांग्लादेशी लाओ, इलीगल्स लाओ, उनसे वोट डलवाओ, वोट बैंक बनाओ और आगे बढ़ो एंड जस्ट मेक मनी। तो आप देखिए कि बंगाल, पंजाब, इसमें पार्टीशन हुआ था, बट सिंध का क्वेश्चन यह है कि सिंध में जब इतने सारे हिंदू रहते थे और बहुत डाइवर्स कल्चर था वहां का, इंडिया से अगर सिविलाइजेशनल हेरिटेज हम मानते हैं, तो फिर हमने इसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं की? तो बहुत क्लियर बात यह थी कि 1930 से यहाँ पे जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गया और लोगों को मूव करा के यहाँ पे धीरे धीरे मुस्लिम मेजोरिटी बना दी गई। साथ ही साथ जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे वो कंटिगुअस नहीं थे, मतलब जोग्राफिकली कंटिगुअस, एक साथ इकट्ठा नहीं थे, और इसका अर्बन डोमिनेंस था, मतलब कराची पे डोमिनेंस था, बट रूरल एरिया में डोमिनेंस नहीं था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने पॉलिटिकली इसका कोई डिमांड नहीं किया। मतलब टूटे तो हम टू नेशन थ्योरी से ही, टूटे हम हिंदू मुस्लिम से ही, बट पाकिस्तान ने यह कहा कि हमें मुस्लिम कंटिगुअस रीजन्स दे दो। इंडिया ने यह नहीं कहा कि हमें हिंदू कंटिगुअस रीजन्स और दे दो। डू यू अंडरस्टैंड? हमने ये नहीं कहा कि भाई जो उस टाइम में सो कॉल्ड सिंध का एरिया है, और वो मैं फ्रैंकली इट वाज एक तरीके से जो आज हम सिंध का शेप देखते हैं वो शेप भी नहीं था। उसके ऊपर से हमारी दया दृष्टि भी रहती थी, जैसे कि हम उनको ज़्यादा आर्मी दे दें। उसी तरीके से हमें दया दृष्टि ये भी थी कि भाई कराची आपका कैपिटल होगा तो हम वो कैसे मांग ले। सो ऑल दोज थिंग्स। और उसके कारण अगर आपको ये पता हो भारत की हिस्ट्री में कि एक साइड से जब बांग्लादेश चले गया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान, तो हमारी जूट इंडस्ट्री वहाँ खत्म हो गई। उसी तरीके से पूरे वेस्टर्न इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था वो कराची हैंडल करता था, और अचानक से हमारे पास पोर्ट नहीं था, जिसके बाद हमें ये कांडला मुंद्रा ये बनाना पड़ा। मतलब गुजरात में जो आप आज ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन देखते हैं, वो
पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा बिल्कुल बुरी तरीके से। इसके बाद देखिए पाकिस्तानी सिंध मिनिस्टर सरदार अली शाह स्कोर्स अ मेजर सेल्फ गोल इन सिंध असेंबली। अब भाई ये रैंडम कहानी बताते हैं, ये पता नहीं क्या चूरन खा के क्या पढ़ के कैसे पैदा हुए हैं, डोंट अंडरस्टैंड। इसके बाद ये राजस्थान गुजरात हरियाणा ये भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान कह दिया इन्होंने। भाई पाकिस्तान का आज मैप क्लियर नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग आज ये पता नहीं है, इमरान खान को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो ये पता नहीं है कि पाकिस्तान का एग्जैक्टली मैप क्या है। इसके बाद ध्यान से देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ स्टेटमेंट देते हैं और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन। नाउ एक चीज सोचिए जरा आप, एक ही स्पीच में उडुपी में जाके आप दो बातें क्यों रिपीट करेंगे? वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत का जो कल्चरल स्टांस है, और धर्मो रक्षति रक्षिता, रॉ रा जैसे पाकिस्तान कहता है। तो भाई आप यू आर वेरी स्मार्ट, है ना, माई व्यूअर्स आर वेरी स्मार्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम में RNAW को मतलब स्टेट क्राफ्ट की बातों बातों में क्यों कर देंगे? हिंट इन पाकिस्तान PM सेज इंडिया नोज हाउ टू मेंटेन पीस एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ, कि भाई अगर किसी पीस के लिए, ट्रैंक्विलिटी के लिए मुझे किसी का नरसंहार करना पड़ेगा तो वो मैं करूंगा। भाई बनो होत ना प्रीत, ये सिंपल सा स्टेटमेंट आप समझ लीजिए जो आपने भारती साहब के मुंह से बहुत फेमसली सुना होगा। अब ध्यान से देखिए यहां पे डिफेंस मिनिस्टर इंडिया ये क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर टुक प्लेस जस्ट रिसेंटली, ठीक है, आवर फोर्सेस डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप, कि भाई ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली हुआ था, हमारे फोर्सेस ने जाके पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप को हिट किया था। ऑल्दो वी हैड गिवन अ हाईली बैलेंस्ड रिस्पॉन्स, हमने बहुत बैलेंस किया था, आपने हमारे ऊपर अटैक किया था, उस अटैक का हमने रिटेलिएशन किया था। आवर रिस्पॉन्स वाज नॉट एस्केलेटरी, हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे थे, हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम आपसे लड़ाई बढ़ाएं, बट पाकिस्तान एटीट्यूड डिड नॉट अलाउ द सिचुएशन ऑन द बॉर्डर टू रिमेन नॉर्मल आफ्टर ऑप सिंदूर। कि पाकिस्तान का बिल्कुल रवैया अच्छा नहीं है आज भी। इसका मतलब आप समझिए कि आज भी हम हाई अलर्ट के स्टेट में हैं और उनका रवैया जो है आज भी बॉर्डर पे चेंज नहीं हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम द वे मॉक ड्रिल्स वेर कंडक्टेड अक्रॉस कंट्री, बिल्कुल सही बात है, मॉक ड्रिल्स हुए मतलब सिटीजन्स के, और उसके साथ अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नोटम योजना चल रही है, हर जगह हम नोटम खेल रहे हैं अक्रॉस द डोमेन। कोई भी आप कमांड ले लीजिए, हर कमांड में, और आप कोई भी विंग ले लीजिए, आप BSF से शुरू करिए, इंडियन नेवी पे जाइए, और फिर सिलीगुड़ी में एक टॉप ऑफ मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑल सिक्योरिटी पर्सनल, उनकी मीटिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर DGP कॉन्फ्रेंस में रहते हैं और समय निकाल के ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं, सिलीगुड़ी में ये जो मीटिंग हुई है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कोलकाता में एक मीटिंग ले चुके हैं। रेड फोर्ट में ये कह चुके हैं कि भाई एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, और ये सेम स्टांस HMO का है। मतलब होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आर टेकिंग अ ग्रिप ऑफ टू इश्यूज, एक बदतमीज पाकिस्तान, दूसरा ये बदतमीज पाकिस्तान ये कंगलूस के साथ, ये दो भिखमंगे एक साथ मिलकर अब भारत के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और तीसरा जो कांड है वो है दिल्ली ब्लास्ट, जिसके तार ट्रांसनेशनल एक सिंडिकेट की तरफ इशारा करते हैं, जहां पे इन्होंने कोशिश की है कि इनका नाम ना आए, किसी भी तरीके से बच जाए। बट अब देखिए डिफेंस मिनिस्टर यहां क्या कहते हैं कि मॉक ड्रिल्स, सिटीजन्स की मॉक ड्रिल्स, हमारे यहां क्या चल रहा था, प्रधानमंत्री नोटम योजना, सारी एजेंसीज वो अपने हाईएस्ट अलर्ट पे हैं, कंटिन्यूअसली आप देखेंगे अक्रॉस बॉर्डर, मतलब किसी भी स्टेट में देखिए आपको रेड्स चल रहे हैं, कहीं पे बुलडोजर चल रहा है। आज असम से न्यूज आई, भाई मैसिव इंक्रोचमेंट को साफ किया गया है। आपको लगेगा भाई ये हिंदू मुस्लिम है,
तो आप कम्युनल लेंस के साथ अब जी रहे हैं भारत में। आपके जंगलों को, स्ट्रैटेजिक एरियाज को, आपके ट्रंक लाइंस को स्ट्रैटेजिकली इलीगल से भरा गया है, ताकि जब आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हो या आप टू फ्रंट वॉर के सिचुएशन में हो, तब आपकी कंट्री को अंदर से जला दिया जाए। जस्ट थिंक अबाउट इट कि उस टाइम में आप जब थोड़े वीक रहते हैं, आप बाहर के एनिमी से लड़ाई कर रहे हैं। और आप देखिए, जनरल पांडे बैठे थे हनी बख्शी सर के साथ, और एएनआई ने एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, और आप देखिए दे वर वेरी क्लियर। एक स्टांस जनरल पांडे ने जो बार बार बात समझाई है, फॉलो द मनी, फॉलो द मनी। एंड सेकंड, कि भाई दरवाजे अंदर से ही खुलेंगे, इंटरनल थ्रेट्स आर बिगर। और मैंने उनसे पूछा भी था पॉडकास्ट में कि सर क्या ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं हो चुकी है? तो कह रहे ये ऑलरेडी बड़ी होके अब नाउ इट इज टाइम, नाउ इट इज टाइम, मतलब। और यही रिएक्शन उनका तब था जब ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। तो सेम क्वेश्चन आई आज, तो ये तो बहुत लेट हुआ आशीष, ये बहुत टाइम से ये प्लान कर रहे थे, और ये भी मतलब फुल तरीके से ये कर नहीं पाए, पैनिक में हो गया। और हनी बख्शी साहब बहुत ओपनली कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो डेमोग्राफिक अग्रेशन हुआ है, और इस डेमोग्राफिक अग्रेशन को पॉलिटिकली यूज करने के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हें अलाउ कर रखा है। अब इस चीज पे कंसेंसस होना चाहिए कि भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके अगेंस्ट काम करेंगी। और मैं आपको ऐसे भी बता दे रहा हूं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज इनको डिफेंड करने आएंगी, तो भारत का तंत्र इनके अगेंस्ट जाएगा। मतलब द स्टेट, जो धर्मो रक्षति रक्षिता है ना, तो वो जो धर्म की रक्षा, धर्म आपकी तभी रक्षा करेगा जब आप खुद स्टेट की रक्षा करेंगे, खुद धर्म की रक्षा करेंगे। तो आज स्टेट के जितने मुलाजिम हैं वो इस चीज को बहुत क्लियरली, चाहे वो रिटायर्ड पर्सनल हो, चाहे पीपल इन सर्विस हो, दे आर वेरी क्लियर नाउ, एक्शन हैज टू बी डन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड का काम हो चुका है, बट इनसाइडर जब क्लीन अप होगा, और उसके बीच में बहुत सारी टर्मोल्स होंगी। और आपने ये जो दिल्ली ब्लास्ट देखा, इसमें अगर तार कनेक्ट हो रहे हैं और बार बार, अब ये कहानी मैं क्या बताऊं, डॉक्टर्स और लॉयर्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और बहुत ओपनली बोला गया है कि ये जितने डॉक्टर्स हैं जो बांग्लादेश से पढ़ के आए हैं, चाइना से पढ़ के आए हैं, पाकिस्तान से पढ़ के आए हैं, इनका जरा डेटाबेस भेजिए। सारे हॉस्पिटल्स को बोला गया है, इनका जरा डेटाबेस भेजिए, कहां से पढ़ाई करके आए हैं। तो अब देखिए वापस स्टेटमेंट पे आते हैं। ऑल ऑफ यू शुड कीप योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशन दैट में अराइज इन फ्यूचर। किनका कहना है? भारत के डिफेंस मिनिस्टर का। चलिए और थोड़ा देखते हैं। पाकिस्तान स्टिल licking Op Sindoor wounds, BSF wants next attack will trigger even stronger response। और यहां पे क्लियरली वो बताते हैं कि किस तरीके से LOC के आसपास कर्मकांड कर रहा है पाकिस्तान। कहते हैं पाक शिफ्टेड 72 टेरर लॉन्च पैड्स फ्रॉम बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरिया फोर्स रेडी फॉर ऑपरेशन ऑप सिंदूर 2.0। बीएसएफ का ये कहना है कि भाई हम तो बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू स्ट्राइक। रेडी टू स्ट्राइक व्हाट? तो बीएसएफ का टिपिकल टारगेट होता है लॉन्च पैड। कहीं से भी आप अगर भारत की टेरिटरी को देख रहे हैं किसी भी हाइट पे, तो उसे ठोक दिया जाएगा, और ऑब्वियसली हायर कैलिबर से ठोका जाएगा। और इसकी मैपिंग करके बैठी है बीएसएफ। मोर देन 6 डजन टेरर लॉन्च पैड्स हैव बीन शिफ्टेड टू डेप्थ एरियाज। पाकिस्तान के इंटीरियर एरियाज में ले जाया गया है, बिल्कुल एलओसी के से हटा के आप अंदर ले जा रहे हैं, आप पंजाब में ले जा रहे हैं, आप उसे एक तरीके से हाइड आउट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, द फोर्स इज रेडी टू इन्फ्लिक्ट हेवी लॉसेज ऑन द एनिमी इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रेज्यूम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। बार बार क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन की बात हो रही है। और भाई ये 72 लॉन्च पैड अब तैयार हो चुके हैं, इन्हें शिफ्ट किया जा चुका है, और 117 लगभग इन्होंने और आइडेंटिफाई किए। इसके अलावा देखिए, ये जो ऑप इंडोर है ये अलग लेवल पे चल रहा है। इसमें आप देखिएगा कि पाकिस्तानी स्पाई पकड़े जाएंगे, और इसमें टॉप ऑफ द लाइन, इसमें टॉप ऑफ द लाइन एक तो ये ट्विटर ने क्या बता दिया। ट्विटर के इस अपडेट के कारण आपको ये समझ आने लगा कितने लोग आयरलैंड से काम कर रहे हैं, कितने लोग जर्मनी से काम कर रहे हैं, यूरोप से काम कर रहे हैं, भारत में डेमोक्रेसी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बांग्लादेश से काम कर रहे हैं, जो आज अपना नाम चेंज वेंज करके साउथ एशिया कर रहे हैं। इसके अलावा भी आज इनके पास एक मोडस ऑपरेंडाई है, वो है VPN यूज करना। इसके अलावा एक मोडस ऑपरेंडाई है इंडिया में जो इनका लोकल सपोर्ट है, जिनसे इनको पैसा मिलता है, उसे अपने अकाउंट का एक्सेस दे देना, और फिर वो लॉगिन करके एसेंशियली से इंडिया बता देंगे, राइट? ओरिजिन ऑफ अकाउंट इंडिया, प्ले स्टोर इंडिया, तो थोड़ा चेंज करके। बट जैसे ही ये फीचर आया तो बहुत सारे अकाउंट्स एक्सपोज हो गए। आज बहुत अजीब से कमेंट्स किए थे, भद्दे कमेंट्स किए थे। भारत का कोई भी स्टेट, भारत के कोई भी स्टेट के लोग किसी से छोटे बड़े छोटे नहीं है, और नेवर चैलेंज एनी स्टेट।
बट ऐसे भद्दे कमेंट, एक नीमू यादव 2.0 करके फेक शराड अकाउंट में भी कराची से चल रहा होगा, लाहौर से चल रहा होगा, पिंडी से चल रहा होगा, और इसको सपोर्ट करने वाले भी आते हैं। हाँ हाँ, इसको सपोर्ट करने वाले भी आते हैं। क्या ही गलत कहा, सही तो कहा, बिहारी लेबरर्स ही होते हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। आप किसी भी स्टेट को, किसी भी कम्युनिटी को जनरलाइज कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। क्या आप ये स्टेटमेंट अमेरिकन के बारे में कह सकते हैं? क्या आप ये कहानी किसी भी कंट्री के बारे में कह सकते हैं, जब आप किसी और कंट्री के बारे में नहीं कह सकते, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी? बिकॉज देखिए, अब वो जो रूल्स होते हैं सिविलिटी के, वो उसी के साथ आप रखते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, या फिर न्यूट्रल होते हैं। एनिमीज के साथ देयर आर नो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ देखिए, ऐसी हरकतें चल रही हैं, ऑपरेशन इंडोर चल रहा है, पाक कपल कॉट इन गुजरात कच्छ। तो इंडियन नेवी में स्पाई घुसा रखे हैं, बॉर्डर में स्पाई घुसा रखे हैं, यूट्यूब में स्पाई घुसा रखे हैं, ट्विटर पे ट्रोल बना रखे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं, बिहार में इलेक्शन हारने के बाद बिहारियों को गाली देते हैं। मुझे समझ नहीं आता इनका पूरा इकोसिस्टम इतना पैनिक में क्यों है, और सोशल मीडिया में ही इतना ये पैनिक क्यों दिखता है। और जब मैंने बोला कि भाई क्या इशू है, तो कह रहे कि भाई लोगों को अब रोड पे आना पड़ेगा। जस्ट लुक एट द ओपिनियंस कितने हार्ड लाइंड है। ओपिनियन ये है कि भाई देखिए, भारत में इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है, जुडिशरी में फ्रॉड हो रहा है, हर जगह फ्रॉड हो रहा है। ये ओपिनियंस है इनके, और इसीलिए लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। तो मतलब ये इतने स्मार्ट हैं कि ये सोचते हैं इनके ट्वीट करने से इंडिया के लोग मूर्ख बनेंगे, आपस में लड़ेंगे, रोड पे उतर जाएंगे, अपने सारे इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, आपस में लड़ेंगे और अपनी कंट्री को बांग्लादेश बना देंगे। भाई, इससे बेटर है कि हम तुम्हारे लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे कि तुम हो कहां के, और फिर तुम्हारी पूरी नैरेटिव बस्ट हो जाएगी ना। यहाँ पे आप थोड़ा इंडियन आर्मी चीफ के भी स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। इफ पाकिस्तान गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, आर्मी चीफ वार्निंग आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट, कॉल्स ऑपरेशन सिंदूर अ ट्रेलर। 88 घंटे का ये जो ट्रेलर आपको मिला था, ये एक तरीके से एक सिम्फनी था, एक म्यूजिक था। सब ने बहुत अच्छे से म्यूजिकल चेयर्स आपको दिखाया। इसके बाद आपकी कमर तोड़ी जाएगी, आपकी चेयर तोड़ी जाएगी, और आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगे कैसे आपको मारा गया। बट यहाँ पे देखिए, ऑपरेशनल एरियाज में वेस्टर्न कमांड के भाई कमांडर इन चीफ, इनका क्या कहना है? ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, सब हो गया यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमी, सिंपल एज क्लियर एज दैट। वेस्टर्न कमांड का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज है। रेडी टू एंटर पाकिस्तान, टीच इट अ लेसन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न कमांड। तो भाई यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बहुत ओपनली एक चीज कह दी कि भाई देखिए, ये सारी चीजें हम नहीं समझ पाएंगे, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अब हमें बस ऑर्डर मिले, हम एंटर करेंगे। मतलब एक इच है कि भाई ड्रोन्स, मिसाइल्स नहीं। इसके बीच में जम्मू एंड कश्मीर से देखिए न्यूज, क्रॉस एलओसी ट्रेड विद पीओके इज इंट्रा स्टेट अंडर जीएसटी। ये कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, और वो भारत का अभिन्न अटूट अंग है। एंड आई वुड लाइक टू कोट भारत के होम मिनिस्टर, किसके लिए जान भी दे देंगे भाई। भारत का डायरेक्शन, भारत के लीडर्स के स्टेटमेंट, चाहे आप वो एग्जीक्यूटिव में देखें, चाहे आप वो बीएसएफ में देखें, चाहे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में देखें, एक यूनिसन में एक बात कही जा रही है, बहुत बुरी तरीके से ठुकने वाले हो। ऑप सिंदूर, ऑप इंडोर, साथ साथ क्या शुरू होने वाला है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक दो चीजें मैं भी मिस कर गया हूंगा, कुछ अगर मिस कर गया हूंगा तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।